ये था और पता है और वही बच्चा ओशो लेके पे। इनका वो ओशो ओशो पे पे हाँ कालू क्या नाम था उसका जगी सब कुछ क्या कालू है ये। अबे मैंने उसकी वीडियो देखी तो वो पता नहीं कैसे वो देख रहा था कि हाँ। मैं देख मत देखो कौन सा ग्रुप ईशान को फॉलो करता है किसको है? मैं करता हूँ फॉलो तू तो रजत डाल के करता है अरे वो पता है वो मैं एक वीडियो देख रहा था उसको पता है वो क्या कर रहा है ऐसे करा रहा है आपको पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है भैया 5 चीज पकड़ के मेरे को क्या कह रहा ये क्या चालू करना है मेरे को अरे वो भेजूंगा भाई वीडियो सच्ची कह रहा पीले रंग से घी उठाना है और कह रहा है इसके 5 प्रिंट आउट निकालने हैं यहाँ पे स्टार्ट और घूमने के बाद चिपका बेटा मुझे आता है पता नहीं जिससे आपकी दुश्मनी हो उसके बाद तुझे क्या है अग्रीमेंट के बाद आपको जो करवाना है वो कर दीजिए देवी देवताओं को रखा है क्या विश्वास हाँ देखता तुझे क्या और उसके घर में अगले घंटे बाहर दिया क्या हुआ? कुछ नहीं सर वो ओशो जो था ना हाँ? ओशो जो है सर उसने ना एक चीज बताई थी कि ऐसे ट्रायंगल से बना के पता नहीं कुछ तो सर ये ना पीले पेपर में येलो येलो में करना है अरे एक मिनट रुक जा यार। सदगुरु ने हाँ। ठीक है और इसे सेंटर में ना कुछ भी लिखना है आपको कुछ तो दासा को ऐसे मतलब अपना टास्क लिखना है जो भी आपको करना है ठीक है और मतलब 5 दिए नहीं 6 दिए और 6 दिए यहाँ पे लगाने हैं काला तो सिखा रहा है ठीक है और सिर्फ सर वो दिन ना अभी लास्ट क्लास में इनके सारे सर ने बहुत बेइज्जती करी समझे भाई जगह इनके प्रिंट आउट निकाल के जिससे 5 प्रिंट आउट निकाल के जो भी काम करवाना है ना और जो भी आपका दुश्मन है उसके घर के बाहर जाके चिपका दो अगले दिन वो आदमी खत्म दमला मजाक कर रहा है सर ये तो सर बस सुशांत सर ने बहुत बेइज्जती करी थी अभी इनकी लास्ट क्लास तो क्या ऐसा सच में होता है? हो चुका है? नहीं तो उसने बताया तो उसने किया होगा कुछ। क्यों? रिसर्च करके लाया होगा एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा। बताते रहते कालू होएगा गायब कुछ नहीं, नौटंकी और कुछ नहीं। यार अगर किसी को ऐसे ही मरवाना हो तो ये फिर इनकी तो सुपारी जो देते हैं वो तो उनकी जॉब तो चली गई। और क्या, जो गुंडे बिना फिर रहे हैं तो बेकार हैं। ये तो दिए जलाओ और फोटो निकाल के हैं। फ्यूचर में सर इनका तो फिर बनना ही है अगर ऐसे ही मरने लग जाए तब तो फिर तो कोई, फिर तो कल को मोदी को मार देगा कोई। हां ले मोदी के करके बाद सबको मार दिया धीरे धीरे करके, घर पे बैठ के मार रहा सबको। अभी तेरी और घर बैठे नहीं मोदी का स्टार बनाया करके खत्म हो गई ये सब बकवास है, ध्यान मत दिया करो। अब देखो बैरोमीटर पढ़ते हैं, सुना है क्या बैरोमीटर? नहीं सर तो देखो इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है, नापते हैं। मतलब वो डिवाइस सा होता है, इतना बड़ा होता है। हाँ किस पे? ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूटन लॉ के हिसाब से हम फोर्स लगा सकते हैं। जितना हम पे फोर्स लग रहा है हवा का उतना हम लगा लेंगे, बाकी कुछ प्रेशर नहीं लगता। अरे प्रेशर तो लगाता है भाई फ्लूइड या सॉलिड लगाएगा तो जैसे कि मान लो ये लगा रहा है टेबल के ऊपर प्रेशर, जहाँ पे फोर्स लगा रहा है वहाँ का एरिया डिवाइड कर दो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, एक डिवाइस होता है बैरोमीटर। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर,
एक बाल्टी सी मान लो, ठीक है, उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है। सर वो लिक्विड हाँ फ्लूइड वो फ्लूइड भरा हुआ कुछ भी भरा हो सकता है। है, लिक्विड। अभी लिक्विड ले लो, फिर मैं तुमसे ही पूछूंगा कि वो क्या हो सकता है, ठीक है। वैसे तो मैं बता सकता हूँ कौन सा फ्लूइड है वो, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है ना कि ये क्यों होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मान लो एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, बाल्टी में भरा हुआ है। अब एक ट्यूब ले ली हमने, वो टेस्ट ट्यूब होती है वो, उसके अंदर भी भर दिया वही लिक्विड सेम, फुल भर दिया फुल, ठीक है। और उसको हमने हाथ से बंद कर दिया, जैसे अंगूठे से बंद कर दिया, जैसे मतलब बोतल भर दी फुल और फिर उसको अंगूठे से बंद कर दिया, हाँ, फिर उसको हमने उल्टा कर दिया, कुछ नहीं होगा ना वो तो, क्यों कुछ नहीं। और उसके बाद हमने इस बाल्टी के अंदर अपना हाथ डाल दिया, बंद करके ही रखा भी ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद अंगूठा हटा दिया। अब बताओ क्या क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं ऐसे ही होगा। रहेगा। क्या रहेगा ऐसी? जैसे मान लो कि ये उल्टा करके डाल दिया तो ऐसा हो गया, हाँ ऐसे सर, करके, यस सर। ये टेस्ट ट्यूब अंदर, ठीक है। ठीक है सर। इसके अंदर भरा हुआ था ना पानी, हाँ जी सर, वो लिक्विड, तो अब क्या होगा बताओ? कुछ होगा या भरा रहेगा वो, भरा ही रहेगा भरा ही सर। या नीचे गिर के फैल जाएगा? नहीं नहीं कुछ हम कुछ नहीं होगा सर। भरा रहेगा। भरा रहेगा सर। हाँ, सर जब आप मतलब टेस्ट ट्यूब को बाल्टी के अंदर से डालोगे, पहले आपको जो बाल्टी में जो ऐसी पानी है, मतलब जो भी फ्लूइड है, लिक्विड है, वो ऊपर आने लगेगा, ठीक है। अरे कितना ही ऊपर आएगा यार, थोड़ा सा डाल दे। ठीक है। तो फिर अब आपने जो उसको अंदर डाल के उंगली खोलोगे तो फिर वो प्रेशर के साथ पहले तो बाहर निकलेगा। जो बाहर कैसे निकल जाएगा सर? कैसे ऑलरेडी बाहर निकलेगा? वो फुल है। निकलेगा। सर फिर वो बाहर क्यों निकलेगा? निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलेगा? सर चल ये नहीं पता, लिखा है सर जब हम बाल्टी के अंदर पानी भर देते हैं, हाँ। ये देखो इसके अंदर ना, ये टॉपिक ना कुछ नहीं है, एक दो लाइन का टॉपिक है, लेकिन ना इसके अंदर तुम घुसोगे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। सर जैसे एक बार हाँ। सर वो भी देखा सर, जैसे वो ग्लास के ऊपर एक ग्लास में पानी भरा होता है, दूसरे ग्लास को भी उल्टा करके वो हटा देते हैं। हाँ, तो वो सर वो change सही है। आता है। लेकिन सर अगर वो ऊपर अगर कलर अलग हो और सर थोड़ा डेंसिटी का कुछ तो होता है सर उसमें। सर अगर कलर अलग अलग होता तो सर वो मिक्स हो जाती सर, मतलब वो इसलिए mix- मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। चेंज हो जाता है। लेकिन हाँ। सर कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं। मेरे साथ कुछ ना होगा। रिएक्शन नहीं होगा। कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं होगा। अबे सर को बोल। ये मिल्टन का वो है जग, हाँ सर, हाँ उसमें पानी भरा हुआ है, हाँ जी सर। फुल भरा हुआ मतलब, ठीक है ऐसा। अरे भाई तो बोलने वाला। अच्छा हाँ, तो मुझे लगा बॉल डाल रखी होगी मैं। अबे बिस्लेरी। घुमाने वाला। हाँ सर, समझ गया। बॉल लगी यार मुझे। आई रुक तो जाओ, ये बताओ पहले, इसमें मिल्टन में पानी भरा हुआ है, अब ये नीचे से पानी निकालने वाला वो होता है, उसकी जगह उसको खोल दिया, पानी बाहर आएगा। अब बताओ पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। कितना आएगा? या आता ही रहेगा सर जब तक ये जब तक ये बंद, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक। करके देखा है सभी? नहीं आएगा। नहीं आएगा, करके नहीं देखा कभी? सर बोल रहे कभी शादियों में देखा है? ऐसे ऐसे पुरानी शादियों में, बचपन में तुम जाते होंगे शादी में, ऐसे रखे रहते होंगे, अभी भी होते घुमाने वाले, पानी आ जाता उसमें, घुमाने की पूरा बाहर निकाल दो। आता रहता पानी। आता है तो मतलब सर अगर बंद होता है तो नहीं आता सर, खोलते हैं तो आता है। अबे खोलना नहीं, उसको बाहर निकालना ना सर। नहीं नहीं, बाहर नहीं, पहले बाहर नहीं यार, उसको घुमा के पानी बाहर आ रहा है। हाँ तो देखो होता क्या है कि पानी थोड़ा सा बाहर आता है, उसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो थोड़ी देर में रुक जाता है। ऐसा देखा है क्या? नहीं देखा? तुमने देखा? हाँ मेरे घर में मैंने देखा। तुम्हारे घर में यही है तो ऐसा तो पक्का होता होगा। मैंने देखा। हाँ हाँ, तो फिर क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? पानी तो अंदर है लेकिन वो आ नहीं रहा, ऐसा होता है। अब तुम मानो चाहे मत सर वो मानो। इसलिए हो रहा है सर क्योंकि एयर को जाने के लिए कोई रास्ता। हाँ यही। सर आ गया दिमाग में, ऐसा कुछ तो यूट्यूब पे देखा था मैंने। इसके अंदर पानी भरा हुआ है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है, हाँ ठीक है। लेकिन तो करते क्या हैं, क्या करते हैं जब पानी नहीं पता? सर मतलब मैंने देखा था, पापा ने पहले खोल के उसमें देखा। बस हो गया, देखना ही नहीं है, उसको ढक्कन को खोल दो, अब आएगा पानी, अब आता रहेगा। ये जो ऊपर ढक्कन है ना, ये बंद है, एयर टाइट। तो ये थोड़ी देर में आया पानी और रुक जाएगा फिर।
ढक्कन अगर खुला हुआ है तो फिर ये ख़त्म ही हो जाएगा पूरा, मतलब तब आएगा फुल पानी। ऐसा करके देखा है शायद, कहीं तो एक्सपीरियंस किया होगा ना, मिल्टन की बोतलों में होता है। हाँ जैसे कि मान लेते हैं उसमें थोड़ा पानी और एयर की थोड़ी सी इसमें है, ठीक है, हाँ। उसको खोला तो मतलब फिर पानी और एयर दोनों साथ निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो फिर थोड़ा बाद पानी उसमें कम जाएगी, तो मतलब अगर वो खोलेंगे तो उससे वो एयर बाहर निकल जाएगी, यही होगा ना उसमें। देखो सुनो मेरी बात, हो क्या रहा है इधर देखो, पानी क्यों बाहर क्यों रुक जाता है पानी, इसका रीज़न देखो। शुरू में पानी आया क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रेशर था, PATM, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रेशर था, हाँ वो P0 + PATM + ρGH, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर तो आएगा ही, यहाँ पे प्रेशर कुछ है और यहाँ पे मतलब दोनों जगह पे कुछ है। कहाँ ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा है, तो आ ही जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जैसे जैसे ये पानी बाहर आ रहा है तो लेवल नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, लेवल भी नीचे जाएगा ना। तो इसके अंदर की जो हवा है वो तो चेंज नहीं हो रही, वो तो उतनी ही है। तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आइसोथर्मल कुछ पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में? P1V1 = P2V2। तो देखो यहाँ से अगर टेम्परेचर तो लगभग कांस्टेंट है, अगर प्रेशर, अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता तो प्रेशर, कौन सा लॉ है ये? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ? नहीं, हाँ ये आई थिंक बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है। ये इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में। ब्रदर हमसे क्यों पूछ रहा है? ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने ये देखी है इक्वेशन, बस ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि वॉल्यूम ज़्यादा हो तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब PV = कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट, तो V नीचे ले जाओ तो वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर कम, ठीक है। ऐसी इक्वेशन है, आइसोथर्मल कंडीशन है, मैं बता दूंगा, पढ़ेंगे हम उसमें थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, 11th में ही है। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर, हवा का प्रेशर, आ देखो यार, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और बाहर कितना था, वो भी एटमॉस्फेरिक, तो जो भी निकल रहा था वो ड्यू टू ρGH निकल रहा था। अब यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, और यहाँ का प्रेशर तो वही है एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ से ज़्यादा प्रेशर और वहाँ से, तो वो पानी को नहीं आने देगा फिर। अरे तुम बोतल लो, भर दो इसको, ठीक है, उसको बाल्टी में डालो, वही बंद करके, पानी बाहर आ जाता क्या, करके देखना रात को। क्यों? बाल्टी में क्या करो, बोतल ले लो, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और वैसे ही करो, अंगूठा लगा के उल्टा करके बाल्टी में डाल दो, पानी नीचे गिर जाएगा क्या? पानी नीचे गिर जाएगा? नहीं रहेगा, तो वो वहीं अटक जाएगा। क्यों? ड्यू टू प्रेशर। हाँ, और देखो पता क्या है, जब तुम शादी में पानी वानी निकालते हो तो उसमें पानी आता रहता है, तो तुमने देखा होगा बबल्स भी ऊपर आते हैं, तो बबल्स अगर नहीं जाएंगे ना तो पानी रुक जाएगा। तो थोड़ा डिज़ाइन का भी है इशू, कि अगर थोड़ा इसका डिज़ाइन ठीक कर दें कि हवा जाने की जगह मिल जाए, तो वो हवा ऊपर जाती रहेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहेगा, तो आराम से वो फिर कम प्रेशर, ठीक है। ये इसीलिए वो सेम कहानी इसमें भी है, ये मिल्टन जैसा ही है, ये भी पानी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ऊपर की कुछ, ये जैसे अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा भरा पड़ा है, नीचे आएगा थोड़ा सा तो आएगा, क्योंकि जैसे इसमें थोड़ी देर के लिए तो आया था, तो उसके ऊपर मतलब लेवल यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे कुछ करके ऊपर वो जो जगह है, मतलब लेवल नीचे क्यों आया, क्योंकि वो थोड़ी देर तो पानी गिरेगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, लेकिन वो ऐसे नहीं कि पूरा ही बह जाएगा। यहाँ पर क्या है बताओ, एयर कहाँ से आई? एयर होगी यहाँ पे? नहीं होगी, क्या होगा? वैक्यूम होगा, और क्या, कुछ नहीं होगा यार, वहाँ तो है ही नहीं। जहाँ स्पेस में क्या होता है, कुछ नहीं होता तो प्रेशर ज़ीरो होता है, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी बताऊंगा यहाँ पे कुछ हो सकता है, लेकिन ठीक है, मान लो कि अभी कुछ नहीं है, तो प्रेशर ज़ीरो है भाई यहाँ पे, ठीक है। पूरा नहीं आएगा वो, आज करके देखना, ठीक है, बोतल को भर के उल्टा करके डालना, तो ऊपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आएगा,
थोड़ा सा तो नीचे आएगा, इतना भरी हुई बोतल तो उल्टा कर, मतलब थोड़ी सी भी हवा मत जाने देना। तुम देखोगे कि थोड़ा सा तो नीचे आएगा बोतल में। क्यों आएगा? क्योंकि वो ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स वेट, वो नीचे ही जाना चाहता है, तो थोड़ा सा जाएगा। लेकिन फिर जो उसके ऊपर प्रेशर आ गया, जीरो प्रेशर, यहाँ पे ज़्यादा ऊपर कम है, तो उस पर से वो उसको आने नहीं देगा। ठीक है, नीचे नहीं आने देगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, आने नहीं देगा वो। इसका तुम इक्विलिब्रियम बनाओगे तो बन जाएगा वो। अब ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर बताओ कितना प्रेशर है? यहाँ पर PATM है, और इस यहाँ पर यहाँ पे PATM, क्योंकि सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर सेम रहता है, तो यहाँ पे भी PATM है। ठीक है, अब ये मान लो हाइट h है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाओ इक्वेशन। PATM माइनस रो GH। PATM नीचे वाला प्रेशर इज इक्वल टू ऊपर वाला प्रेशर प्लस रो GH। वही क्या चीज? नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होता है ना, ऊपर वाला प्रेशर P प्लस रो GH। ठीक है, इसकी डेंसिटी रो ले लो यार। ठीक है, ये जो P 0 है, क्या ये सच में 0 होगा? जीरो नहीं होता, ये थोड़ा सा कुछ कुछ होता है। ठीक है, लेकिन ये किस वजह से होगा बताओ जरा, किस वजह से होगा प्रेशर? यहाँ प्रेशर कुछ होता है, आप बताओ, सोचो किस वजह से होगा? बताओ बताओ बताओ, हैं? अरे यहाँ पे कौन लगा रहा है प्रेशर? है यहाँ हवा में। प्रेशर लगाने के लिए कुछ तो होने चाहिए ना, फ्लूइड के मॉलिक्यूल। सोचो। हाँ बोलो। बस वो वाटर थोड़ा उड़ गया। यहाँ पर देखो यार, पानी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, वो उड़ता है कि नहीं उड़ता? उड़ता है। तो अगर यहाँ पे वैक्यूम कर दूं मैं, तो क्या होगा पानी को? कुछ नहीं होगा, उड़ जाएगा, सारा ही उड़ जाएगा। कैसे सर? पानी है, प्रेशर 0 है। प्रेशर 0 है, वहाँ का कुछ तो प्रेशर होता है पानी का, तो उड़ा के लेगा वो। वेपर प्रेशर सुना है क्या? क्या होता है केमिस्ट्री में? वेपर प्रेशर नहीं सुना? कोई भी लिक्विड का सरफेस है, उसके ऊपर लिक्विड के ही मॉलिक्यूल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो छोड़ देता है उसको, उसके जो मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे भागते हैं ना, वो निकल भी जाते हैं हवा में। तो किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर उसी लिक्विड के मॉलिक्यूल रहते हैं, और वो कुछ प्रेशर लगाते हैं, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। और जब पानी बॉयल होता है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाता है वो, मतलब एट बॉइलिंग जो प्रेशर होता है, कौन सा? हाँ, तो जब, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, देखो, जो जब बॉइलिंग होती है तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर, बाहर का प्रेशर जब हो जाए तो बॉइलिंग वाली कंडीशन होती है। ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने? वेपर प्रेशर कुछ नहीं पढ़ा? पार्शियल प्रेशर नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, याद रखना, कोई भी लिक्विड है, ये पानी है ना, इसके सरफेस के ऊपर इसी के मॉलिक्यूल हैं, नहीं साथ हवा के भी हैं और इसके भी हैं, दोनों के हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम आते ही वो अपने मॉलिक्यूल छोड़ देगा, क्योंकि किसी भी लिक्विड के सरफेस पे उसके मॉलिक्यूल तो होने चाहिए, भले कम हो ज़्यादा हो, तो इसके सरफेस पे के ऊपर भी होने चाहिए। तो वो कहाँ से देगा? वो उड़ा देगा, यहाँ से उड़ा देगा थोड़े से, और वो यहाँ पे प्रेशर कुछ बन जाएगा, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन वो बहुत कम होता है, इसीलिए मैंने लगभग 0 ले लिया, याद रखना। ठीक है, P प्लस रो GH, P लगभग 0 है, हाँ, तो PATM इज इक्वल टू रो GH। ऐसे निकालते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइट तो हमें पता चल जाएगी, हम नाप लेंगे उसको, ठीक है, वो कितनी हाइट तक लिक्विड भरा पड़ा है, जी हमें पता ही कांस्टेंट है, डेंसिटी हमको पता ही होगी यार लिक्विड की, तो सब कुछ निकल जाएगा उससे। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, अब अगर मैंने ज़्यादा डेंसिटी का, थोड़ा दिमाग लगा के बताना, ज़्यादा डेंसिटी का कोई लिक्विड ले लिया, इसमें भर दिया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ? सर दोनों के अंदर सेम है, ट्यूब के अंदर और उसके अंदर? हाँ सेम है, सेम।
मतलब लिक्विड हटा के दूसरा थोड़ा डेंस लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर? डेंसिटी ज़्यादा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? इस पर बताओ। PATM बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ाने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताओ, वैल्यू पता है? वैल्यू पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? नहीं सर। सुना है कुछ ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ होता है? यहाँ पर कुछ है? अगर मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने लग जाऊँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा क्या? वही रहेगा सर। वही रहेगा ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई हवा का है, इसके आसपास जो हवा है, जो हवा यहाँ पे दबा रही है इसको, मैं यहाँ पे कौन सा लिक्विड ले रहा हूँ उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? तो फिर क्यों बोला तुमने बढ़ जाएगा? डेंसिटी अगर ज़्यादा कर दी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। तो ये सेम कैसे रहेगा? नहीं, सेम रहने के लिए क्या होना है? फॉर्मूला गलत है क्या? डेंसिटी बढ़ा देंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा? डेंसिटी बढ़ाने से तो ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ जाएगा। क्या होना चाहिए बताओ? डेंसिटी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? सोचो। हाँ, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? कि वो ये तो चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट है। तो क्या हो जाना चाहिए बोलो? वो तो हमने बढ़ाई दी है, और कुछ नहीं होगा बोलो। कुछ नहीं होगा तो फिर ये तो बढ़ जाना चाहिए। अगर डेंसिटी बढ़ाने से कुछ होगा ही नहीं तो फॉर्मूले से हिसाब से तो ये बढ़ जाना चाहिए ना। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है यार। तुम कुछ भी कर लो तो मौसम का प्रेशर है। बताओ। अरे हाइट नहीं है, हाइट किसने बोला कांस्टेंट है? लिक्विड चेंज कर दोगे तो हाइट चेंज नहीं हो सकती, तो फिर हाइट चेंज हो जाएगी यार। अलग लिक्विड में अलग हाइट, डेंसिटी और हाइट, यही तो दो चीज़ें जो तुम चेंज कर सकते हो। जी तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हाइट कितनी हो जाएगी? कम ज़्यादा? कम हो जाएगी। डेंसिटी ज़्यादा तो हाइट कम। तो हाइट जो है ये PATM अपॉन रो जी। डेंसिटी ज़्यादा हाइट कम, इसीलिए हमें कैसा देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम चलो मान लेते हैं पानी ले लेते हैं, ठीक है। तो पानी के केस में ये तो कांस्टेंट है ना ATM, ठीक है। तो यहाँ पे H प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेंसिटी बोल सकते हैं। इसको निकाल लेते हैं यार, वैल्यू निकालते हैं। चलो पहले हम क्या करते हैं, इसको छोड़ो, बाद में बताओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए ये फार्मूला आ गया। अब इसमें जो लिक्विड डालना है डाल लो और फिर वैल्यू डाल के सारी चीज़ें निकाल लो। तो हम कौन सा लिक्विड यूज़ करेंगे बताओ, सोचो। ज़्यादा डेंसिटी वाला, ताकि हाइट कम है। बस हमें ऐसा लिक्विड लेना चाहिए जिस एपैरेटस तुम्हें कितना, इतना बड़ा चाहिए क्या? घर के बराबर छोटा चाहिए ना, जिसकी हाइट कम हो। तो हाइट कम करने के लिए डेंसिटी, अब बताओ कौन सा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है? हाँ बताओ, कोई ऐसा है लिक्विड? अरे ऑयल तो पानी से भी हल्का होता है यार, वो भी हल्का ही होता है। देख कितना ही भारी होता है, नहीं होता इतना भारी। तुम्हें कोई लिक्विड नहीं पता क्या? पानी की डेंसिटी कितनी होती है बताओ? 1000 होती है। लोहे की डेंसिटी 8000। ऐसा लिक्विड भी होता है जिसकी लोहे से भी ज़्यादा डेंसिटी होती है। ऐसे भी बस मरकरी, पता नहीं कि मरकरी कितनी होती है? मरकरी की 13000। मतलब वो अगर तुम एक ये कितने लीटर है, ये कितने? 2 लीटर की बोतल है, ठीक है। इसमें मरकरी भर दो, अभी पानी भर दो तो 2 किलो, मरकरी भर दो तो कितना हो जाएगा? 26-27 किलो हो जाएगा। 27 किलो की बोतल हो जाएगी ये। 27 किलो। एक नॉर्मल बच्चे का जो वेट होता है वो उतना होता है, 27 किलो। इतना बड़ा बच्चा, उसके बराबर हो जाएगा ये। उठा नहीं पाओगे, 27 किलो हो जाएगा।
तो इतना भारी होता है मरकरी, ठीक है। इसलिए हम मरकरी यूज करते हैं। देखो मरकरी यूज करने के पीछे एक कारण ये है, मरकरी इज यूज्ड, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? एक तो हाइट उसकी कम हो जाएगी, उठा के ले जाओ कहीं भी, ठीक है। टू गेट सर फिर हमें जो बीकर है इसमें भी मरकरी डालना लो हाइट ऑफ है। और भाई ये बीकर जो है, हाँ बीकर क्या? ये जो सर्विस में डाल रहे हैं उसमें भी मरकरी डालना पड़ेगा ना। हाँ हाँ मरकरी, मरकरी डालना, सब में मरकरी डालना पड़ेगा। सर अगर ऐसा हो कि दोनों के अंदर सर जो हमारा लिक्विड वो अलग हो जाए, ऊपर मरकरी या नीचे वाटर, या ऊपर वाटर या नीचे मरकरी, ऐसे हो सकता है? ये हो तो सकता ही है, वो मरकरी नीचे आ जाएगा, डेंस है ना वो, तो नीचे गिर जाएगा, हाँ तो फिर तो सर वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिर तुम्हें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तुम किसकी हाइट नापोगे, मतलब डेंसिटी क्या रखोगे, मिक्स होने लग जाएगा ना मामला। इसलिए हम एक ही लिक्विड यूज़ करते हैं। मरकरी से हाइट कम हो जाती है अपैरेटस की, ठीक है। और क्या होता है, अब देखो कोई जैसे वो लगभग वो सॉलिड जैसा ही है, ठीक है। पानी तो उड़ जाता है लेकिन वो सॉलिड उड़ता है क्या? ये लोहा, जैसे लोहा रखा हुआ, लोहा उड़ेगा क्या? नहीं उड़ता, तो उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। ऐसी मरकरी है, मरकरी लिक्विड तो है लेकिन वो उड़ता नहीं है, उसका वेपर प्रेशर भी कम है। तुम ऐसे मान लो कि पिघलता हुआ लोहा, लोहा पिघला हुआ कटोरी में कोई लाया, तो कैसे वो होगा? वो उड़ने वाला होगा क्या? रख दोगे तो उड़ जाएगा क्या? जम जाएगा, बल्कि क्यों उड़ेगा नहीं। तो वो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम। वो मेटल ही है, मरकरी इज ए मेटल, बस वो पिघला हुआ है थोड़ा। उसको फ्रीज में रख दोगे तो जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम होता है। तो मरकरी का वेपर प्रेशर हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी इज ऑलमोस्ट जीरो, वेरी लो बोल सकते हैं, वेरी लो, वेरी लो। ये कारण है मरकरी को यूज़ करने के। और एक और, मरकरी जैसे तुम ये है कि मरकरी के अंदर कूद जाओ, हाथ वाथ डाल दो अपने, तुम्हारा हाथ गीला नहीं होगा, पता है कि नहीं। मरकरी को जेब में डाल दो, जेब से बाहर निकाल लो, लिक्विड हो, ऐसे करके तुम फेंक दो कहीं, उठा लो, फिर कुछ नहीं होता, वो किसी के साथ मिक्स नहीं होता। मिट्टी, मरकरी को तो मिट्टी में डाल दो, रेत में डाल दो, जो वो अलग हो जाता है, ठीक है। हाँ जेली जैसा, लेकिन जेली तो चिपक जाता है ना, वो चिपकता भी नहीं है किसी से, वो नहीं चिपकता। तो मरकरी किसी को गीला नहीं करता, उसका सरफेस टेंशन वो बाद में पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन। लेकिन मरकरी डजंट वेट द सरफेस, एक ये भी कारण है, ठीक है। सरफेस से वो चिपकता नहीं है। जैसे पानी का गिलास है, ठीक है, तो उसमें तुम ऐसे खाली कर दो तो फिर भी वो उसमें गिलास में पानी रहता है थोड़ा बहुत, 2-4 बूंदे। मरकरी में ऐसा नहीं है, तुम खाली कर दो एक भी बूंद नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। ये बात लिख लो। ये वेपर प्रेशर लगभग 0 होगा तो ये लगभग इसको 0 डाल सकते हैं हम। लेकिन लिक्विड यूज़ करोगे तो वहाँ पे जैसे पानी को यूज़ किया तो पानी का वेपर प्रेशर कुछ होता है, वो डालना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, मरकरी यूज़ करते हुए जो हाइट आती है, हाइट की वैल्यू होती है 0.76 मीटर। ये एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, ठीक है। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी निकाल लेंगे, PATM। इसकी डेंसिटी होती है 13.6 10⁻³ 13,600, ठीक है। इंटू ग्रेविटी हो गई 10, इंटू हाइट कितनी हो गई 0.76, मल्टीप्लाई कर दो, देखो एटमॉस्फेयर प्रेशर आ जाएगा 76 सेंटीमीटर। कितना होता है? इतना होता है लगभग। तो इतना बड़ा apparatus है वो बैरोमीटर, ये उठा के ले जाना पड़ता है, ये भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जेब वगैरह में तो आएगा नहीं, बैग वगैरह में भी नहीं आएगा। अब सोचो पानी यूज़ करोगे तो कितनी हाइट हो जाएगी, पानी यूज़ करोगे तो 13 गुना हो जाएगी भाई, 13 गुना।
ये कितना दे रहा है 76 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 13 13 सत्ते 91 तो 9 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर जितना लंबा लेना पड़ेगा तुमको एपरेटस अगर पानी यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, ये है कहानी। तो उसकी वैल्यू आती है 1 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 01325। सुना है क्या ये? कोई बात नहीं, पास्कल प्रेशर हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बैरोमीटर। करके देखना इसको एक्सपेरिमेंट, बोतल को बंद करके उल्टा करके देख, ऊपर जगह डेली बनती। करता हूँ मैं तो ये। डेली करते हो? अच्छा, जो बाल्टी होती है ना, बाल्टी के अंदर मग्गा डालो, उसके अंदर पानी भरो, उसको उल्टा सही करो। उल्टा कर दो। हाँ, सर वो मतलब उसे लेकिन होल्ड करके रखना पड़ता है, अगर वो नहीं करेंगे सर वो नीचे गिर जाएगा। नीचे तो गिर जाएगा। हाँ सिर्फ तो वो इसको कोर्स स्पिन करते उसका। तो एक भाई आपने दिमाग को बढ़िया लगाया, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। करते करते पानी भर के नीचे भी पानी से हो रहा है। सर ये 2 बोतल यूज कर सकते हो। अरे पानी बिखर जाएगा यार, घर पे करना ना। नहीं, उससे करना ना, टेस्ट ट्यूब से कर लेना, छोटे छोटे होते हैं। या तो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ उसका मुंह ऊपर से बंद कर दो, रबड़ लगा दो और दूसरी तरफ से पानी भर के। हाँ, या फिर स्ट्रॉ को पूरा पानी में डाल दो, ठीक है, और एक मुंह बंद करो उसका और फिर धीरे धीरे उठाओ, पानी भी उसके साथ उठने लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो वो तुम जब प्रैक्टिकल करोगे ना, इसमें जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तो दिमाग में नहीं घुसेगा। ये ऐसा थोड़ा तुम आज ये करना, बोतल को उल्टा करना और देखना कितनी जगह ऊपर बचती है, बस ये देख। जितनी बचोगी वहाँ पे वेपर प्रेशर लगता है। अरे लिख लिया, हो गया? नहीं सर ठीक है, अब आ जाओ इसमें। एक और है मैनोमीटर, यू ट्यूब, मैनोमीटर। यू शेप की ट्यूब होती है, तो उससे क्या करते हैं, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर बस प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, गैस मतलब कोई भी गैस है कहीं, जैसे मान लो टायर के अंदर गैस है, टायर का प्रेशर नापते हैं ना उसे लगा लगा के, तो वैसे किसी भी गैस का हम नाप सकते हैं जो किसी कंटेनर में बंद है। पेट्रोल पंप पे वो लिखा रहता है उसमें नहीं, वो अलग है। और भी बहुत सारे प्रेशर गेज होते हैं, लेकिन ये वाला तो थोड़ा बल्कि होता है ना, इसीलिए इसको हम लैब में यूज़ करते हैं। उसमें भी मरकरी वर्करी भरा रहता है। ये पता कहाँ यूज़ करते हैं ज़्यादा? लैब्स वगैरह में, जहाँ पे कोई उठा के नहीं ले जाना कहीं। देखा है क्या लैब में? देख लेंगे सर। वैसे तो लैब में नहीं मिलेगा तुमको। मरकरी नहीं मिलेगा
मरकरी तो मिल जाएगा लेकिन नहीं मिलेगा सर, मरकरी भी नहीं रखता हमारे स्कूल वाले। बैरोमीटर ये सब नहीं मिलेगा। हाँ ब्रोमीन भी लो टेम्परेचर पर नॉर्मल होता है, तो वो भी तो लो टेम्परेचर लिक्विड स्टेट होता है। कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन? ब्रोमीन क्या गैस होती है, लिक्विड होता है, क्या होता है? नॉन मेटल होता है, लेकिन सब नॉन मेटल होता है। वो भी यूज कर सकते हैं ब्रोमीन भी। अच्छा लिक्विड होता है? हाँ, ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे लेकिन लिक्विड नॉन स्टेट मेटल होता है। होता है। नहीं, कहाँ देखा तुमने? सर ये बुक में पढ़ा था, बुक बुक में पढ़ा था सर। बुक में क्या पढ़ा था? सर वो एक्सेप्शन है, मतलब नॉन मेटल सारे सॉलिड होते हैं ना और गैस होते हैं, तो इसका एक्सेप्शन था कि एक ही लिक्विड नॉन मेटल रूम होता है जो टेम्परेचर ब्रोमीन होता है जो मतलब ब्रोमीन प्योर तुम्हारे हाथ में मतलब आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, हाँ, रूम टेम्परेचर। कोई मिलावट नहीं उसमें? टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर पे सर वो लिक्विड होता है, जैसे मरकरी होता है, लेकिन वो अच्छा। मेटल तो सर वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, वो तो सर डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी की बात है यार, कोई भी लिक्विड डाल लो। हाँ वो भी है। डेंसिटी कम होगी तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, ये देखो, ये जो मैनोमीटर है ये यू शेप का होता है। मान लो कि तुमको कहीं पे किसी कंटेनर में गैस है, ठीक है, जैसे कोई सिलेंडर है एलपीजी का, ठीक है, गैस सिलेंडर ऑक्सीजन का, उसके अंदर प्रेशर नापना है, ठीक है, तो हम ऐसे नाप सकते हैं। वैसे तो लगे रहते हैं ना घड़ी वगैरह, सिलेंडर में थोड़ी छोटी छोटी घड़ी लगी रहती है, उसमें प्रेशर बताता है, तो वो भी डिवाइस है, लेकिन वो नहीं पढ़ रहे हम। मान लो कोई कंटेनर है ऐसा, और यहाँ से ओपनिंग है उसकी, और यहीं पे लगा दिया हमने वो यूट्यूब, तो यूट्यूब देखने में ऐसा होता है। ठीक है, और इसका जो इसका एक ये, ठीक है, तो ये है यूट्यूब मैनोमीटर। तो इसका जो मुंह है इधर लगा दिया हमने, इसे जोड़ दिया से जहाँ के जिसमें गैस है, और इसके अंदर मरकरी भरा पड़ा है, ठीक है, मान लो हाँ थोड़ा थोड़ा सा मरकरी भरा हुआ है, ये मैं सब मरकरी है। अब मान लो गैस का प्रेशर है, ठीक है, तुम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक ट्यूब ले ली, पाइप ले लिया, उसमें थोड़ा पानी भर दिया, तो थोड़ा पानी आ गया इसमें। अब एक तरफ से फूंक मारो, क्या होगा? वो दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बस ऐसे ही इसमें अब एक गैस का प्रेशर है, यहाँ पे पीजी ले लो, गैस का प्रेशर, तो वो क्या करेगा, यहाँ धक्का मारेगा, तो इस तरफ का लेवल क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। हाँ ऐसे मान लो, ये तो सेम कहानी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पे प्रेशर कितना है बताओ, यहाँ पे कितना प्रेशर है? पीजी है, पीएटीएम का। एटीएम तो तब होगा ना जब हवा में खुला होगा। यहाँ तो पूरे में गैस है, यहाँ भी गैस है, ये भी गैस है, तो वो गैस का प्रेशर तो सेम रहता है। जैसे मैंने तुमको बताया था कि शायद बताया था, छत में कितना प्रेशर है और नीचे, तो गैस का प्रेशर इतना हाइट में चेंज नहीं होता। बताया था क्या? नहीं बताया। देखो मान लो एक कमरा है, ठीक है, यही ले लो यार, कमरा कितनी हाइट है इसकी? 5 मीटर, 5 ले लो, चलो 5 ले लो, अरे 5 ले लो। यहाँ पे कितना प्रेशर मान लेते? पीएटीएम है, ठीक है, तो पीएटीएम, और यहाँ पे कितना होगा? पीएटीएम प्लस हवा भरी पड़ी ना इसमें, प्लस रो जीएच। रो किसका? हवा का ना, कमरे हवा का रोग क्या होगा सर? होता है, जीरो नहीं होता है, होता है। अरे हवा यार, हवा की डेंसिटी नहीं होती फिर। तो देखो यहाँ ऊपर पीएटीएम है, नीचे ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? पीएटीएम कितना होता है? देखो ये पीएटीएम कितना है, हाँ ठीक है, 1 × 10 की पावर क्या है? 5, मतलब 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख प्रेशर है लगभग, समझ लो 1 लाख है, ठीक है, लगभग। ये 1.0 है ना, वो 1 ले लो। यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 1 लाख प्लस कितना? प्लस ये रोजियस, रोजियस निकाल लेते हैं। हवा की डेंसिटी होती है 1.2 होती है, हवा की डेंसिटी 1.2, ठीक है। अरे यार G10 होता है, हाइट कितनी है? 5 मीटर, 60 पास्कल।
तो ऊपर 1,00,000 है, नीचे 1,60,000। 1,00,000 + 60 कितना ही होता है, कितना ही होगा यार। 1,00,000 के सामने 60 क्या, कुछ नहीं। तो 1,00,000 ही मान ले। इसीलिए गैस का प्रेशर ना ज़्यादा हाइट पे चेंज नहीं होता। वो तब होता है जैसे तुम पहाड़ों पे चले जाओ। पहाड़ों पे क्या होता है, 1-2 किलोमीटर ऊपर हाइट की होती है। 2 किलोमीटर डालोगे ना यहाँ पे हाइट, तब कितना आएगा, 2 किलोमीटर। 20,000 मीटर, 20,000 आएगा सर। 2,000, 2,000, 20,000। 2 किलोमीटर है ना, मीटर 24,000। हाँ सर 24,000 आएगा आंसर। 24,000 मीटर। हाँ मतलब 1,24,000 जो कि मैटर करता है। तो 1,00,000 के सामने 24,000 फिर भी है। है कुछ, क्यों पहाड़ पे चला 2 किलोमीटर। यहाँ पे क्या, छत पे चढ़ गए, नीचे उतर के क्या प्रेशर होगा, कुछ भी नहीं होगा। 10-15 मीटर में कुछ नहीं होता। तो इसीलिए गैस का प्रेशर 10-15 मीटर में कुछ नहीं जा रहा। तो इसीलिए गैस का प्रेशर यहाँ 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 हर जगह सेम ले लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा चेंज ही नहीं होना है, डेंसिटी कम है। अब इसमें पानी भरा होता तो, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, तो अब देखो रो जी एच कितना होगा, रो ऑफ एयर, रो ऑफ वाटर, जी एच। तो ये तो 1000 होते ना, जी 10 हो गया, हाइट 5 हो गई, कितना हो गया ये 50,000। तो 50,000 तो 1,00,000 के सामने ठीक ठाक है, आधा ही तो है। तो मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो पानी भरा होता तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो सर इसका मतलब जब हम पानी के अंदर ज्यादा नीचे जाते हैं तो हमें ज्यादा प्रेशर होता है। हाँ पिछड़ जाने से पड़ा तो कम हो गई, वो पिछड़ गई समय। हाँ वो प्रेशर, हाँ जो भी है ठीक है। पानी का प्रेशर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कम हाइट में भी। हवा का कर देंगे। इसीलिए गैस का प्रेशर यहाँ जहाँ भी लग रहा है पूरे में, यहाँ पे भी गैस का प्रेशर है, समझ में आया? यहाँ पे गैस का प्रेशर है। अब बताओ कि हैं, हाँ मरकरी है। अब यहाँ बताओ यहाँ कितना प्रेशर होगा? यहाँ पे सर वैल्यू बतानी, हाँ पीजी होगा। सेम लेवल, सेम लेवल पे पीजी होगा। सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता तो यहाँ पे पीजी हो जाएगा। यहाँ बताओ पीएटीएम, क्योंकि खुला हुआ है ना, ऊपर से हवा दबा रही है पीएटीएम। और ये मान लो हाइट है एच। अगेन इक्वेशन लगा लो, नीचे वाला प्रेशर इज इक्वल टू ऊपर वाला कितना पीएटीएम प्लस, बस हो गया। इसकी डेंसिटी रो है। सर इसकी डेंसिटी 13,000 होती है। हाँ 13,000 जो भी होती है, मतलब इसकी सर 5 ले लेते हैं। नहीं वो तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। मैनोमीटर में ऐसे निकलता है प्रेशर, ठीक है। तो ये जो हाइट है इससे हम बता सकते हैं कि भाई कितना प्रेशर आ रहा होगा गैस का। देखो जो कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स का तुमने सुना होगा ना, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक। मैकेनिकल सिस्टम ख़त्म हो रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये जितने भी लड़ाकू जहाज़ देखे ना तुमने, करोड़ों के आते हैं, उसके अंदर भी यही लगा रहता है। ये मैनोमीटर, हाँ मरकरी, हाँ मरकरी ही होता है। मरकरी ही यूज़ करते हैं वो प्रेशर नापने के लिए। उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं है। प्रेशर ऐसे ही नपता है हवाई जहाज में भी, ठीक है। नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ कि इसकी इन सब की इम्पोर्टेंस, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। ठीक है, ये 2 नैनोमीटर है।
कॉपी करो उसको। देखो प्रेशर भी हम उसके कुछ अलग अलग प्रेशर नाम देते हैं, जैसे गेज प्रेशर, प्रेशर गेज। ये क्या होता है, जितना भी तुम्हारा प्रेशर है, जितना मैंने पढ़ा, कोई भी प्रेशर उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, कहीं पे भी प्रेशर मान लो, यहाँ पे कुछ हवा में प्रेशर है, नीचे कुछ है, पानी के अंदर कुछ है, वो प्रेशर P है, ठीक है। जो तुम्हारा कोई भी प्रेशर है, टायर के अंदर प्रेशर है, वो प्रेशर, उसमें से ATM PATM माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, गेज प्रेशर, ठीक है। गेज ये यूज़ करते हैं, जैसे कि इतना गेज लग रहा है, उतना गेज लग रहा है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये यूज़ करने की बात है, ये यूज़ करने की बात है, स्टैंडर्ड बना रखा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे गेज प्रेशर कितना कमरे में, 0, क्योंकि कितना प्रेशर है यहाँ पे, PATM, उसमें से PATM माइनस कर दो, 0, तो 0 गेज है। सर मतलब ये एक्चुअल प्रेशर बताते हैं ना, मतलब PATM को हटा के तो जो अंदर एक्चुअल प्रेशर है, एक्चुअल तो ये है, एक्चुअल टोटल तो ये है। गेज तो हमने एक टर्म बना रखी है, वो इंडस्ट्री में, कंपनीज में यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं बस ये, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा भी नहीं है उसमें, बस नाम रखे हुए हैं यार, और कुछ नहीं है। हाँ लिख लो। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दे दो तुमको, एक क्वेश्चन करो। शाम को नींद आ रही है। कोई बात नहीं। ठीक है, 2 चैम्बर हैं, दोनों में सेम गैस, 2 चैम्बर है, और इसमें गैस है PG1, उसका प्रेशर ले लो। एक ATM कितना होता है, इतना होता है, ठीक है, एक ATM इतना होता है, उसका प्रेशर है 0.1 ATM, 0.1 ATM, ठीक है। और यहाँ पे वही मरकरी भरा हुआ है, मरकरी भरा पड़ा है, PG2, और इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी वही 13.6 10⁻³ kg/m³। तो तुमको PG2 निकालना है, गैस का प्रेशर दूसरे वाले चैम्बर में। निकाल दो, कुछ भी नहीं है, निकाल दो। ठीक है, करो करो करो।
सर जी 10 दे देना। हाँ? सर ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। कौन है तो क्या? अरे 20 को कर देते ना। हाँ करो। 20 को कर देते 0.2 आएगा सर। मीटर को सर 20 को कर देते ना मीटर में। नहीं हाँ करो। 20 को कर देते हैं सर। 0.2 आएगा। कर दो, निकाल दो जल्दी, कितना आ रहा है? सर 1 2 सर इसमें पीएटीएम तो नेगेटिव में आ रहा है मेरा। नेगेटिव में आ रहा है? पी ए टी एम? हाँ सर। पी ए टी एम कहाँ से आ गया इसमें यार? सर मैंने इसमें सर ये अप्रोच लगाई थी कि मैंने Pg1 इक्वल टू पीएटीएम प्लस रोजीएक्स था। नहीं, ये कहाँ से आ गया ये बता दो। क्या सर? ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई? ये तो यहाँ से आई। ये तो तुम तब लगाओगे ना जब ये ओपन होगा इस तरफ। अच्छा, ये तो ओपन ही नहीं है। इक्वेशन लगाओ यार, इक्वेशन, इक्वेशन बनाओ। यहाँ पीएटीएम वाला तो लगना नहीं था फॉर्मूला मैंने लगा दिया। बस सर हो गया भाई क्योंकि ओपन ही नहीं है वैसे पीएटीएम कैसे आ जाएगा? फॉर्मूला रटो मत, अपना फॉर्मूला खुद बनाओ, डायग्राम के हिसाब से इक्वेशन बनेगी। अच्छा समझ गया। तभी सोचो इतना आसान कैसे है। अरे आसान ही है यार, वो इक्वेशन बनानी है। सर बस आ गया। सर पीएटीएम जब हमारा तो 0 जाएगा तो रोजीएक्स के ऊपर आ जाएगा सर। पी ए टी एम जीरो कैसे हो जाएगा? सर क्योंकि यहाँ पे पीएटीएम है ही नहीं। पी ए टी एम की जरूरत क्यों पड़ रही है? सर अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से भी देखें पीजी इक्वल कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। ये लगेगा? नहीं सर वही बता रहा हूँ सर, यहाँ से क्लोज है ये, ऊपर से अगर मान लिया ऊपर से क्लोज है तो पीएटीएम लगी नहीं का। ठीक है, तो सर पीएटीएम हट जाएगा तो पीजी इक्वल टू रोजीएक्स आ सर आ जाएगा। गया मेरा। लिखनी गलत है। ऐसा थोड़ी करते हैं कि यहाँ पे पेटीएम नहीं है तो हटा दो उसको। तुम ये इक्वेशन लगा पहले यूज कर रहे हो, उसके बाद उसमें पेटीएम जीरो डाल रहे हो। ये इक्वेशन यूज क्यों कर रहे हो? ये कब लगेगी? जब ये होगा। तुम पहले ही इक्वेशन लगा के बोल रहे हो पेटीएम है नहीं, हटाओ। ऐसे मत करो, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन मैं बनाता हूँ सर। सर आ गया। हाँ दो। बस बस कैलकुलेशन। हाँ ठीक है ठीक है। अरे हो रहा कुछ, क्या लिख रहे हो? पी जी टू इज इक्वल टू पी जी प्लस रो जी एच। यहाँ पे पी जी करो, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, करो। हाँ करो ना, कैलकुलेट करो। हैं हो गया, ठीक है। सर एक मिनट आगे तो मेरा भी आ गया। आ गया। पीजी1 हाँ आ गया। और पीजी2 सर मेरा आ रहा है 1.0597 into 10 की पावर 5 पीजी1 हाँ pg2 की वैल्यू। प्लस अरे इक्वेशन बनानी है यार, हाँ सर आगे pg2 इक्वल टू pg1 और रोजीएच। बस। हाँ हाँ यही है, क्योंकि सर शायद pg2 होगा pg1 की प्रोसेस के बराबर होगा। हाँ सही है। अरे ये कितना प्रेशर है? सर पीजी pg1 सही है। और ये सर पीजी2 और सामने वाला? सर पीजी2 अब इन दोनों के इक्वेशन नहीं लगा सकते क्या? अरे पी जी टू इज इक्वल टू पी जी वन प्लस रो जी एच। पी जी वन हो गया 0.1 एटमॉस्फेरिक। 0.1 का मतलब हुआ 10 की पावर 4। ठीक है, 10 की पावर 4 हो गया। ये तो मेरा पहले भी 27,800 0.1 इंटू 1.01 10 की पावर 5। एटीएम को हमने पास्कल में कर लिया, एटीएम को ये अच्छा पास्कल आएगा प्लस रो 13.6 10 की पावर 3 जी इंटू 0.2 मीटर में। सर इसका आएगा 27.2। सर मैंने कर दिया इसे सॉल्व हैं। ये नहीं लिखा सर। हाँ ये नहीं लिखा सर मैंने मेरा भी सर यही आया है। सर मैंने pgm में ये वाली वैल्यू डाल दी। कोई बात नहीं, ऐसे ही किया है ना। हाँ ऐसे ही करा है, ऐसे ही करा है। ठीक है ठीक है।
देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। सर इसमें 1.01 कैसे आ रहा है? हाँ सही है एकदम। चलिए 1.01 कैसे आ रहा है? अरे एटीएम दे रखा है यार, एटीएम को पास्कल में नहीं करोगे? ओ अच्छा, मैंने एटीएम में ही रख दिया सर ये। क्यों रख दिया? 1.01 10 की पावर 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा इसको है? मल्टीप्लाई करके आएगा सर 1.2 into 10 की पावर 27.8 आ रहा है। क्या 8 कैसे आ रहा है करके देखो। अगर मल्टीप्लाई अच्छी वाली यार हो गया। 2.72 इंटू 10 की पावर 4 ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है? ऐड कर दो उनको। हाँ जी सर 27. 3.73 10 की पावर 4 सर 4 कैसे आ गई पावर? पास्कल। अच्छा आपने 0.1 को भी ऐड कर दिया क्या सर उसमें? अरे देखो यार मल्टीप्लाई करो ना। 0.1 इंटू 10 की पावर 5 क्या होगा? 10 की पावर 4 नहीं होगा? अच्छा ठीक है फिर सर मैंने सर पहले 13.6 into 10 की पावर की और इसको पूरा सॉल्व करके निकाल दिया था ना, इसलिए मैं वैल्यू डायरेक्ट इसकी तो कर देता हूँ सर सर। 373 हाँ सर 3.73 इंटू वही अपने में करना। 101 into सही लिखा है। 7.2 लिखा क्या तूने पहले ये बता। हाँ तो सही तो है। माइनस 3 मीटर के बराबर होता है। दो हाँ देख क्या प्लस सर 272 20 सेंटीमीटर को 2 into 10 की पावर -3 नहीं लिख सकते मीटर में। 0.2 यार 0.2, हाँ 20 इंटू 10 की पावर सर मतलब कैलकुलेशन सब कुछ हो गया 2 into 10 की पावर -3 मीटर लिख सकते हैं। ओए आंसर क्या आ इसलिए गया करेंगे ना। सर? डायरेक्ट आंसर है ये। हाँ -3 माइनस से नहीं मेरा माइनस ये तीन तो माइनस माइनस दो, माइनस दो माइनस वन। सर चलो ठीक है। हजार में से आ गया 100 मतलब पागल। मेरी आदत हो गई है हजार डालने की। किलोमीटर सॉरी हाँ ठीक है माइनस थैंक यू। हाँ माइनस 6.2 सही अरे हो गया, समझ में आया? कुछ भी नहीं है यार इसमें, तो इक्वेशन बनानी है। आगे बस 1.01 सर आप एक को बार ये निकालना सर आप एक कोई बार ये पास्कल और एटीएम की सॉल्यूशन बता दोगे कैसे कन्वर्जन करते हैं? मुझे नहीं पता। क्या चीज़? पास्कल और एटीएम का। अरे एक एटीएम ये रहा ना, ये एक एटीएम है, मल्टीप्लाई कर दो यार। तुमको जितना भी एटीएम दे रखा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, हो गया पास्कल। गलत आ रहा है, मल्टीप्लाई करके गलत आ रहा है। तू है अबे तेरे साथ हुआ कि मैं अपना आपको कह रहा हूँ हाँ 1.01 इस पार्ट को निकाल दो सर। फॉर्मूला तो बन गया, बस ये कैलकुलेशन एरर आ रहा है। हो गया घर के लिए दे रहा हूँ तुमको मैं, घर के लिए। अरे सर ये आसान है, कंफ्यूज हुए एक लोहे की बॉल, स्टील की बॉल है, स्टील की बॉल। ठीक है, उसका क्या बोले, रेडियस, वॉल्यूम ले लो यार, वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखे। हाँ 100 सेंटीमीटर क्यूब लोहे, बोले 100 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा लगभग? 100 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इतनी बड़ी बॉल होगी, इतनी बड़ी लोहे की बॉल, ठीक है? फुटबॉल जितनी, 100 सेंटीमीटर। फुटबॉल तो नहीं, छोटी होगी थोड़ी, जैसे कॉस्को की बॉल होगी, जिसमें 100 ml पानी आ जाए यार, ये 100 ml है, ठीक है? हाँ तो लोहे की बॉल इतनी बड़ी है। और मतलब ये हवा में देख रहे हैं हम, हवा में, एयर में, इन एयर, ठीक है? अब इसको हमने डुबा दिया पानी के अंदर, समुंदर में फेंक दिया यार। समुंदर कितना गहरा होता है? फिर भी अप्रोक्सीमेटली कितना? तो पता नहीं सर 6000 फीट ना 10,000 के आसपास। किलोमीटर में बताओ। 10,000 सर 10,000 अभी 10,000 नीचे तो सर वो टाइटैनिक है। रेडियस जो अर्थ का होता है उसके 1/4 हिस्सा लगभग। क्या बोल रहा क्या पागल है ये भाई हमको नहीं पता ना भाई। 6000 नहीं, ऐसा नहीं, सर 2 मैक्सिमम 10 किलोमीटर के आसपास है। हाँ 10 किलोमीटर
ठीक है, लेकिन एवरेज रहता है 3-4 किलोमीटर, ठीक है, तो हम भी ले लेते हैं। बॉल नीचे चली गई 4 किलोमीटर नीचे, 4000 मीटर पे, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम कितना चेंज होगा, ठीक है, कर गए। इस बॉल की वॉल्यूम कितनी चेंज होगी? हाँ, बॉल की वॉल्यूम, और इसका यार बल्क मॉडुलस मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम देख लेना टेबल से। स्टील का बल्क मॉडुलस कुछ होगा, है कोई बुक है? हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मैं लिख देता हूँ, लाओ। इसमें नहीं, पहले वाले चैप्टर में, बल्क शेयर मेरा स्टील का मिल गया 160 10 की 19 160 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात। ये तुम्हें बल्क मॉडल्स दे रखा है, तुमको निकालना है कि उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, बोलो। प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे वॉल्यूम कम होगी। सर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि प्रेशर हो गया था कि प्रेशर आपका इनवर्सली हाँ ठीक है, अरे वो नहीं यार, नहीं सर, आपने वो बना प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम ही होगा। P1 equals to K। वो नहीं लगा, सर वही तो वो नहीं लगा। सर क्यों? क्यों होगा प्रेशर ज़्यादा? कम। अच्छा, क्यों? प्रेशर ज़्यादा होगा प्रे- तो होता ही है अंदर पानी यहाँ क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा। तो प्रेशर दबाएगा नहीं उसको, वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा बस। हाँ, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं है P1 V1, वो गैस में लगता है, वो भी आइडियल गैस, ठीक है। तो जो भी नहीं निकाला ना, ऊपर का प्रेशर दे रखा तुमको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10 की और 5 ले लेना, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, इसको निकालना है, ठीक है, डेल्टा भी निकालना है, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बॉल, ठीक है, ठीक है, करके लाना।